वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायजा इजलास। गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर। किसानों को मयारी बीज, खाद की बिला तात्कुल फराहमी, किसान पैकेज और बरवक्त फैसलों की बदौलत गंदम की शानदार पैदावार का हुसूल मुमकिन हुआ। सूबाई और वफाकी महकमे बराह रास्त किसानों से गंदम खरीदें ताकि काश्तकार को भरपूर फायदा पहुँचे। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके खानदान को जुल्म और सितम का निशाना बनाने वाले किरदार एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। इमरान खान और साकिब निसार के गठजोड़ ने नवाज शरीफ के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई। सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क को सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम से दो चार किया गया। पार्टी टिकटों के लिए करोड़ों रुपए वसूल करने वाले माफियाज को कौम जान चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान एक फितना है जो कौम के सामने बेनकाब हो चुका। जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने के लिए असम्बलियां तहलील की गई। एक मखसूस जमात के लिए मुल्क पर फैसले मुसल्लत न किए जाएं। इमरान खान हैंडलर्स के जरिए इलेक्शन जीतना चाहता है। एक शख्स की हिमाकत और अना की वजह से मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। पीटीआई सियासी जमात नहीं, झूठों का टोला है। कुदरत और मुल्क का कानून जुल्म और करप्शन करने वालों के गले तक पहुंच चुका है। मुबैना ऑडियो लीक्स ने साकिब निसार और पीटीआई गठजोड़ को मजीद अयां कर दिया। मनसूबाबंदी के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। वज़ीर खजाना इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की मुलाकात। पाकिस्तान ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर खजाना की दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने में सफ़ीर के किरदार की तारीफ़। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पीटीवी फ्लेक्स ऐप के इजरा पर खुशी का इजहार। एप्लीकेशन के जरिए नाजरीन को माजी और मौजूदा दौर में बनाए गए ड्रामों और टॉक शोज तक रसाई हासिल होगी। एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर डाउनलोड की जा सकती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का मिशन जारी। पाक फ़िज़ाइया का एक और एयरबस तैयारा 140 हमवतनों को लेकर बहिफाजत कराची पहुंच गया। पाक फ़िज़ाइया वज़ारत ख़ारिजा के साथ मिलकर इनखला के मिशन को अंजाम दे रही है। तनाज़ा ज़दा इलाके में फंसे आखिरी पाकिस्तानी की बहिफाजत वतन वापसी तक मिशन जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया। कतर ने भारतीय जासूसों के ज़ेरे इस्तेमाल दाहरा ग्लोबल नामी कंपनी बंद कर दी। भारतीय बहरिया के अफसर कंपनी में काम करने की आड़ में जासूसी कर रहे थे। जासूसों को कतर में अपनी जान के लाले पड़ गए। अनकरीब सजाए मौत मिलने का इम्कान। भारतीय इंटेलिजेंस का पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा मालूमात पर जासूस पकड़े जाने का दावा। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर क्लीवलैंड में फायरिंग, एक बच्चे समेत 5 अफराद हलाक, 3 जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार होने में कामयाब। वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं, पुलिस हुक्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे सीरीज के आखिरी 3 मैचेस के लिए इस्लामाबाद से कराची पहुंच गईं। बकिया मुकाबले 3, 5 और 7 मई को नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में खेले जाएंगे। 5 मैचों की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील में सबसे पहले आपको बताएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से रवां साल मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो गुज़श्ता 10 बरस में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत की जानिब से किसानों को मयारी बीज, खाद की बिला तातुल फराहमी, किसान पैकेज और बर वक्त फैसलों की बदौलत शानदार पैदावार का हुसूल मुमकिन हुआ। ये बात वज़ीर आज़म ने लाहौर में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता नाअहल हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से पाकिस्तान को गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर पैदावार मौजूदा हुकूमत के बर वक्त फैसलों और बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद गंदम की शानदार फसल पर काश्तकार और पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा साल इससे भी ज़्यादा पैदावार के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रही है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सूबाई और वफाकी महकमे बराह रास्त गंदम खरीदें ताकि काश्तकार को भरपूर फ़ायदा पहुँचे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतल्लिक़ा इदारे गंदम खरीदारी का अपना हदफ बढ़ाएं ताकि पूरा साल गंदम की बिला तातुल फराहमी मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए और ख़रीदारी के लिए दरकार वसाइल बैंकों के ज़रिए मुहैया किए जाएँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा और मुतल्लिक़ा हुकाम को भी इस अहम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इजलास में वज़ीर आज़म को रवां साल मुल्क भर में गंदम की गुज़श्ता 10 साल की निस्बत 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में गंदम के मौजूदा ज़खायर, कैरी फॉरवर्ड ज़खायर, वफाकी और सूबाई महकमों की खरीदारी के अहदाफ और पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। और नाज़रीन, इसी हवाले से मज़ीद आपको बताएं कि रवां सीज़न के दौरान मुल्क भर में गंदम की रिकॉर्ड 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन पैदावार मुमकिन हुई। लोधरा में किसानों ने खुशी का इजहार करते हुए हुकूमती पॉलिसियों पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। तफसील जानेंगे अब्दुल्ला डाहा से। हुकूमत की जानिब से किसानों को मयारी बीज, खाद की बरवक्त फरहमी, किसान पैकेज और बरवक्त फसलों की बदौलत गंदम की शानदार पैदावार का हसूल मुमकिन हुआ। गुज़िश्ता साल होने वाली रिकॉर्ड बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद हुकूमती बरवक्त इक़दामात और गंदम की सरकारी कीमत में खातिर खा इजाफे से पैदावारी हदफ हासिल होने में मदद मिली। हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हमें बहुत सहूलत मिली और गंदम का रेट भी बहुत अच्छा मिला है। नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरह तो उम्मीद रखते हैं कि यही रेट मिले और आगे माशाल्लाह से हम कपास काश्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो हमें पॉलिसियाँ दी वो हमारे लिए बहुत अच्छी थी और हमारी गंदम में बहुत इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम तर मुश्किलात और कुदरती आफात के बावजूद गंदम की बम्पर क्रॉप पर किसानों को मुबारकबाद देते हुए इस अज़्म का इज़हार किया है कि आइंदा सीज़न में भी ज़रई शोबे की बहाली और किसानों की माली मावनत का सिलसिला बरकरार रखा जाएगा। रवां सीज़न में किसानों से ज़्यादा गंदम खरीदारी के लिए जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में खरीदारी मरकज़ कायम किए गए हैं। खरीदारी मरकज़ पर किसानों से 3,900 रुपये फ़ी मन सरकारी निरखों पर गंदम खरीदारी की हिकमत अमली मुरातब की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार गंदम बहुत अच्छी हुई है और गंदम का रेट भी बहुत अच्छा था और हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह किसान बड़ा खुशहाल हुआ है। हुकूमत ने रेट ही दफा अच्छा किया है। असा मजदूर बंदा सारी मजदूरी पहले असा दूजी जाते वेंदे अस कणक कपन बहुत घट रेट मिलता है। दफा अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी अच्छा मिल गया, सारी मजदूरी बेहतरीन थी गई है। दूसरी जानिब वफाकी व सूबाई हुकूमतों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी की हुई है। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार से न सिर्फ किसान खुशहाल होगा बल्कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का अमल भी यकीनी होगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। कानून कुदरत है कि उनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी करने वाले किरदार आज एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान और साकिब निसार के गठजोड़ ने नवाज शरीफ के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई। सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क को सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम से दो चार किया गया। और वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि PTI और साकिब निसार का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि साकिब निसार ने इमरान न्याजी से मिलकर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया।
شیخ پورہ کی تحصیل مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نجم ثاقب کی آڈیو لیک سے ثاقب نثار نیازی گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے. سازشی عناصر اب بے نقاب ہو رہے ہیں اور باشعور عوام کو حقیقت کا پتہ چل رہا ہے. رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ عمران خان کی بادشاہت یا سکھا شاہی نہیں ہے کہ جو وہ کہے وہی مانے. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ جھوٹوں کا ٹولہ ہے. یہ کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کریں گے. ایک سوال کے جواب میں رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ 5 ماہ میں 250 ارب روپے کی کرپشن کے الزام میں مونس الہی بیرون ملک فرار رہے. تحریک انصاف کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے کونسلر تک کے گھر گرا دیے گئے. پرویز الہی کو چاہیے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں. اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان نے سازش کے تحت جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسمبلیاں تحلیل کیں. نارووال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عمران خان ہینڈلرز کے ذریعے انتخابات جیتنا چاہتا ہے. ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے. تفصیل یاسر حسین سے. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ایک شخص کی حماقت اور انا کی وجہ سے ملک کو آئینی بحران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہم انتخابات سے باغ نہیں رہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دی جائے. سندھ، بلوچستان اور قومی اسمبلی کو ایک شخص کی حماقت کی سزا نہیں دی جا سکتی. اگر ایک شخص نے اپنی سیاسی تخریب کاری یا سیاسی حماقت سے 2 اسمبلیاں توڑی ہیں تو اس میں سندھ اور بلوچستان کے عوام کا اور ان کے نمائندوں کا کوئی قصور نہیں. پاکستان کے آئین کی منشا کے مطابق پاکستان کے وفاق کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ الیکشن ایک دن ہو. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ لاڈلے نے 4 سال ملک کو نقصان پہنچایا. عمران خان ایک فتنہ ہے جو قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایک مخصوص جماعت کے فیصلوں کو ملک پر مسلط نہ کیا جائے. جو شخص اپنے پارٹی کے ٹکٹ بیچتا ہے وہ یہ کہے کہ میں اس ملک میں دیانتداری لے کر آؤں گا، وہ ایک جھوٹ ہے. اور اب انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا ہم عمران خان کو عبرتناک شکست دیں گے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے. ہم توانائی اور آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دے کر ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی. وزیر خزانہ نے ایران کے سفیر کو پاکستان میں مدت ملازمت کی کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دونوں ممالک کے درمیان قدیم مشترکہ مذہبی اور ثقافتی مماثلت رکھنے والے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں. ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے امکانات پر بھی زور دیا. مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے میں موجودہ حکومت کے تعاون اور حمایت کو سراہا. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں معاونت اور تعاون پر وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کیا. جھوٹ کے خلاف آپ کا مقابلہ ہے. اس ملک میں پروپیگنڈا کے خلاف آپ کا مقابلہ ہے. اس ملک میں جو نفرتوں کی آگ شروع کی گئی ہے اس کے خلاف آپ کا مقابلہ ہے. جو پولرائزیشن کی گئی ہے اس ملک میں اس کے خلاف آپ کا مقابلہ. اس ملک میں جس طریقے سے بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے جو نفرت کی آگ جلائی گئی ہے اس کے خلاف آپ کا مقابلہ ہے. اس تمام جھوٹے اور اس تمام پروپیگنڈاؤں کے خلاف جس سے اس ملک میں انتشار پھیلے. اور اس کا مقابلہ ہم سچ بول کے کریں گے. اس کا مقابلہ ہم ماضی کی حقیقتیں بتا کے کریں گے. اس کا مقابلہ ہم سارے ان لوگوں کو آئینہ دکھا کے کریں گے کہ آپ کا ماضی یہ ہے، ہمارا ماضی یہ ہے. آپ کی سیاست یہ تھی، ہماری سیاست یہ تھی. کتنی بھی پارٹیاں ہوں جب بھی اقتدار میں آئی ہیں، جتنی بھی پارٹیاں جب تک اقتدار میں آئی ہیں کوئی نہ کوئی طاقت ان کو لے کر آئی ہے. 75 سال کی ہسٹری ہے پاکستان کی. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی کے کندھوں پہ چڑھ کر، کسی کے سہارے سے، کسی کی پیساکی سے کبھی اقتدار میں نہ آئی ہے اور انشاءاللہ نہ آئے گی. تو یہ ساری میراث، یہ ساری سچائی
یہ ساری حقیقتیں صرف اور صرف آپ کے پاس ہیں. تو اس لیے ڈیجیٹل میڈیا کا کام ہوگا کہ ہم بڑھ چڑھ کر آج سے اس سے پہلے سے آپس میں ایک ہوں. آپس میں ایک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جالے ورکر ہر جگہ موجود ہیں, لیکن 100 روپے کم ہے. جناب صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن لاہور میں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ جھوٹ اور نفرت کی سیاست سے ہے, انتشار سے ہے. عمران خان کی سیاست کا مقابلہ ہم نے سچ بول کر کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام اور ووٹوں کی طاقت سے اقتدار میں آئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی چور دروازہ اور کسی کا کندھا کبھی استعمال نہیں کیا. تاکہ پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں ہم بتائیں گے, دنیا میں جہاں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے جالے ہیں وہاں تک تنظیم سازی کو بڑھائیں گے تاکہ ہم سب ایک ڈائریکشن کے ساتھ ہوں, ہم سب متحد ہوں. کیونکہ ایک بات میں بتاتا چلوں, لیکن آج تک یہ بات پاکستان میں کسی نے نہیں کی. محسوس سب کچھ کر رہے ہیں, ہر آدمی محسوس کر رہا ہے, ہر آدمی کو پتا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے اس ملک میں. لیکن بات کسی نے نہیں کی. آج میں لاہور میں پہلی دفعہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. پاکستان میں پاکستان کی سالمیت پہ, پاکستان کے اداروں پہ, پاکستان کی سیاست پر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک خطرناک حملہ کیا گیا ہے. ایک سوشل میڈیا کے تحت ایک خطرناک حملہ کیا گیا ہے جو اسپانسر ملک سے باہر ہو رہا ہے, جس کی ڈوریاں ملک سے باہر پاکستان دشمنوں کے ہاتھوں میں ہیں. لیکن جس طرح یہاں کے لوگ بھی استعمال کیے گئے وہاں کے لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں, اور ان کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کو نقصان پہنچانا, پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا, پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانا, یہاں نفرتیں پیدا کرنا, بھائی کو بھائی سے لڑانا. تو یہ بالٹی والے بابا کی بس کی بات نہیں ہے, یہ یا کسی بابا رحمت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو آپ کے ملک کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے, جو آپ کے ملک میں انتشار دیکھنا چاہتے ہیں. استعمال یہ ہو رہے ہیں, استعمال یہ ڈرپوک بابا اور یہ سب یہ لوگ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے کہ اقتدار کے حصول کے لیے ہر حد کو عبور کر جانا ہے اور غلط پروپیگنڈا کے ذریعے آپ کے ملک کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی اور گری ہوئی سازشیں کی جا رہی ہے, جس کو ہم نے صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں, ہم نے اس ملک کے لیے اس سچائی کو سامنے لانا ہے. ہم نے اس ملک کی دفاع کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے, اس ملک کی معیشت کے لیے اور اپنی لیڈرشپ کی دفاع کے لیے ہم نے بڑھ چڑھ کے اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھانا ہے تاکہ اس ملک میں آئندہ کوئی ہمت نہ کر سکے کہ غلط باتیں بتا کر انتشار پھیلا کے اس ملک کو نقصان پہنچایا جا سکے. ایک اور چیز انشاءاللہ تعالی, یہ جتنی بھی یہاں پہ تنظیمیں بنیں گی PPP ڈیجیٹل میڈیا کی, یہ نہ میری سفارش پہ بنیں گی نہ کسی اور کی سفارش پہ بنیں گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کارکردگی میں بنے گی. جو جتنا ایکٹیو ہوگا اس حساب سے اس کو لیڈرشپ جو ہے وہ ان اعلیٰ عہدوں پہ لے کے آئے گی. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈیفینیٹلی لیڈرشپ یہ بھی کرے گی کہ جو لوگ اچھے ہمارے بھائی بہن نوجوان جو کام کریں تو پھر اسمبلیوں تک بھی یہاں کی کارکردگی کو پارٹی کی لیڈرشپ ضرور انشاءاللہ تعالی وہ مد نظر رکھے گی کہ جو اچھا کام کرنے والے ان کو اسمبلیوں کے ایوانوں تک کس طرح پہنچایا جا سکے. صرف ہم نے ٹھیکے نہیں لیے رکھے کہ ہمیشہ ہم لوگ ہی آگے آئیں, جو اور نوجوان جو محنت کرتے ہیں, ہمارے بھائی, ہمارے بہن, ہمارے اقلیت کے ممبرز, ان سب کی کارکردگیوں کو دیکھ کر انشاءاللہ پارٹی کی لیڈرشپ آگے بھی انہی چیزوں کو پرائرٹی دے گی. اس لیے ہم سب نے محنت کرنی ہے اپنی لیڈرشپ کے لیے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے, ہماری بہن محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے لیے, ہماری لیڈرشپ پوری کے لیے محترمہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے, محترمہ فریال طاہر صاحبہ کے لیے, جتنے بھی پارٹی کے ہماری لیڈرشپ ان سب کے لیے ہم سب نے ان کے دفاع میں اور ان کا بازو بن کر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو آگے پہنچانا ہے. کیونکہ آئندہ آپ کے الیکشن جو ہیں وہ صرف اور صرف عوامی رابطہ مہم سب سے امپورٹنٹ ہے, لیکن جو سوشل میڈیا پہ جو آپ کی کارکردگی ہے, جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہے, وہ بڑے امپورٹنس رکھتے ہیں. تو آپ سب نے اپنے تمام حلقوں میں بیٹھ کر
इलेक्शन करीब है, सब हलकों में बैठकर अपने जिन जिन नुमाइंदों को पार्टी टिकट देती है उनका बाजू बनना है इसी सोशल मीडिया के जरिए। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आज जैसे हमने एक हैशटैग रखा हुआ है पीपीपी डिजिटल लाहौर के नाम से, जितने भी दोस्त हैं उनके पास मोबाइल फोन है, बराए मेहरबानी अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में उठाएं। 1 मिनट के लिए सारे दोस्त जितने यहाँ मौजूद अपने मोबाइल फोन हाथ में उठाएं, भाई बहन जितने भी हैं, आप सब लोग अपनी एक एक सेल्फी लें और वो सेल्फी हैशटैग करें पीपीपी डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो हम आपको भी बताते हैं आपकी ताकत क्या है, आपकी कुव्वत क्या है। जितने भी भाई बहन जिनके हाथ में मोबाइल फोन है अपनी एक एक सेल्फी लें और हैशटैग करें पीपीपी डिजिटल मीडिया के नाम से। तो हम देखते हैं कि आपकी सेल्फीज जो हैं वो डैशबोर्ड पे भी आएंगी। तो इसके साथ साथ एक गाना इन्होंने बनाया है, मैं चाहता हूं वो गाना रिवील करें, फिर मैं आखिरी बात करूंगा। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले पूरे मुल्क में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी दोबारा लाहौर को फतह करेगी। हमें इस वक्त इत्तेहाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त इमरान खान और उनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से पाकिस्तान की सालमियत पर हमला हो रहा है। ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और किसी को भी प्रोपेगेंडे और अफवाहों के ज़रिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन डिजिटल मीडिया के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिजिटल मीडिया के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से लाहौर में इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा मुकाबला झूठ और नफ़रत की सियासत से है, इंतशार से है, लेकिन हमने इन तमाम बुराइयों का मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ सच बोल कर करना है। इमरान खान की सियासत का मुकाबला सच बोल कर करना है। हम हमेशा पार्टी लोगों और अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए हैं। हमने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी कोई सहारा और कोई कंधा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया इक़्तिदार में आने के लिए। इस वक्त डिजिटल मीडिया का दौर है और सबको डिजिटल मीडिया के हवाले से अपडेटेड करना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मुनक़िदा डिजिटल मीडिया के हवाले से जो मुनक़िदा तकरीब थी उससे खिताब कर रहे थे। बिल्कुल जी, और डिजिटल मीडिया का दौर है बिल्कुल। और इसी हवाले से हमारे पास एक बहुत अच्छी खबर भी है रिजवान, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। पीटीवी फ्लिक्स ऐप का इजरा कर दिया गया है और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि पीटीवी फ्लिक्स एक नया वीडियो स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म है जिस पर आलमी सतह के सारिफीन पीटीवी के वसी मवाद बशमूल टेलीविज़न शोज़, ड्रामा, दस्तावेजी फिल्मों, खेलों और दीगर प्रोग्राम्स तक बआसानी रसाई हासिल कर सकेंगे। जी नाज़रीन, इस सिलसिले में देखते हैं वक़ार हैदर की ये रिपोर्ट। हुकूमत ने नौजवान नस्ल को पीटीवी के सुनहरी दौर से मुतारिफ कराने का फैसला किया है। अब नौजवान पीटीवी के 60 से 90 की दिहाई के दरमियान के ड्रामे, टीवी शोज अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने पीटीवी फ्लिक्स ऐप का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात व MD पीटीवी सुहेल खान, डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर ओन साही भी इस मौके पर मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में इंडस्ट्री से मुंसलिक खालिद अब्बास डार, जावेद शेख और बुशरा अंसारी भी मौजूद थी। जी बिस्मिल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इस एप्लीकेशन का मकसद पीटीवी के सुनहरी दौर को जिंदा रखना है। जो एक इनका कंटेंट है जो किसी के पास नहीं है, मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में OTT प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं ताकि उस कंटेंट की जो संदूकों में, आर्काइव्स में जब मैंने देखा गल सड़ रहा था बिल्कुल, और वो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उतना वो सोने का भाव जो अनमोल है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अब पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी न सिर्फ खित्ते में, न पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में बिल्कुल अपने डिजिटल टीवी के ऊपर, स्मार्ट टीवीज़ के ऊपर और आपके जो फ़ोन है उसके ऊपर आप सिर्फ वो ऐप पीटीवी फ्लिक्स डाउनलोड करेंगे और आपके ऊपर वो तमाम कंटेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। MD पीटीवी सुहेल खान बोले, इस ऐप को मुरतब करने में बड़े ही अरक्रेजी से काम लिया गया है और इसमें हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसकी सॉफ्ट लॉन्च जो है वो अक्टूबर में कर दी थी। एक रिकॉर्डिंग है आपके पास, कितने घंटे बनते हैं आप? इस वक्त हम जो लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि पर्पस था गोल्डन एरा से, आप लोगों के दौर से उसको लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे मुसलसल इसमें अपडेट है। तो 2000 घंटों से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। पीटीवी फ्लिक्स ऐप में मुख्तलिफ ड्रामों और प्रोग्रामों का आर्काइव मुरतब किया गया है, जिसमें ड्रामे, टेलीफिल्म्स, पीटीवी के अवार्ड शोज, मौसीकी और तफरीही प्रोग्राम्स और बच्चों के लिए प्रोग्राम शामिल हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीवी फ्लिक्स की इफ्तिताही तकरीब में कौमी इदारे से तवील अरसे तक वाबस्ता रहने वाले मारूफ फनकारों ने भी शिरकत की। ऐप का मकसद नाजरीन को पीटीवी के लाजवाल ड्रामों और प्रोग्राम से मुतालिक यादें ताज़ा करने के साथ साथ इन बड़े प्रोजेक्ट्स को महफूज करना भी है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। पीटीवी फ्लिक्स
एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV। तन्हाइयों का कबाचा हो या जमशेद इंसारी का डायलॉग, चक्कू है मेरे पास, धूप किनारे की डॉक्टर जोया हूं या कसौटी के सवालों जवाब, अगर आप पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर के इन डायलॉग्स और किरदारों में खोना चाहते हैं तो पीटीवी ने आपके लिए पीटीवी फ्लिक्स के नाम से एक ऐप लॉन्च कर दी है। इस ऐप में 50-50, अलिफ नून, आंगन टेढ़ा, ख्वाजा एंड सन्स और बर्गर फैमिली जैसे कॉमेडी शोज और ड्रामे शामिल हैं। बच्चों का मशहूर ड्रामा ऐनक वाला जिन इस वक्त भी इस ऐप पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में से एक है। इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने वाले नामवर फनकारों बुशरा इंसारी, जावेद शेख और खालिद अब्बास डार ने पीटीवी की इस काविश को खूब सराहा। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि पीटीवी फ्लिक्स के नाम से एक बड़ी अच्छी ऐप लॉन्च हुई है, जिसके अंदर आप पीटीवी के सारे खूबसूरत प्रोग्राम, जो पूरा एक गोल्डन एरा था जिसमें आप बहुत से म्यूजिक शोज, बच्चों के प्रोग्राम, ड्रामे, अब ये HD में डिजिटाइज होकर आपके सामने होगा। ये जो फ्लिक्स आज इन्होंने शुरू किया है, ये जितने अपना छाता बरदार थे ना वो छुप जाएंगे। जो आज मैं हूँ जावेद शेख, वो पीटीवी की वजह से हूँ, और पीटीवी ने ये OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करके ना दुनिया में मेरा ख्याल है जो लोग पीटीवी के ड्रामों को अच्छी क्वालिटी में देखना चाहेंगे वो इससे उनको हासिल होगा। पीटीवी फ्लिक्स ऐप में मुख्तलिफ ड्रामों और प्रोग्रामों का आर्काइव मुरतब किया गया है। पीटीवी फ्लिक्स ऐप को एंड्रॉयड सार्फिन प्ले स्टोर से, जबकि आईफोन सार्फिन ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि रमज़ान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद में करोड़ों गरीबों को इस महंगाई में पूरी शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की, शहरों के दौरे करके जायजा लिया। तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतजामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की, जो काबिल सताइश है। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर मौलाना फजलुर रहमान से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर सादिक संजरानी ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम की बहैसियत वफाकी वज़ीर और जमीयत ओहदेदार खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान भी मौजूद थे। और सूडान में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए पाक फ़ज़ाइया की जानिब से इनखला का मिशन पूरी तंदेही से जारी है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक आज सुबह पाक फ़ज़ाइया का एक और एयरबस तैयारा 140 हमवतनों को लेकर बहिफाजत कराची पहुँच गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स वजारत ख़ारजा के साथ मिलकर इनखला के मिशन को इस अहद के साथ अंजाम दे रही है कि जंग ज़दा इलाके में फंसे हुए आखिरी पाकिस्तानी की बहिफाजत वतन वापसी तक ये मिशन जारी रहेगा। नाज़रीन, कतर ने भारतीय जासूसों के ज़ेरे इस्तेमाल दाहरा ग्लोबल नामी कंपनी बंद कर दी है। भारत की खुफिया एजेंसीज ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से फराहम की गई मालूमात की बिना पर कतरी हुकाम ने दाहरा ग्लोबल नामी कंपनी में काम करने वाले भारतीय जासूसों को पकड़ा, जिनका ताल्लुक भारतीय नेवी से है। भारतीय जासूसों को कतर में अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि मुमकिना तौर पर जासूसी के जुर्म में उनको सजाए मौत मिलने वाली है। भारतीय हुकाम ने अब तक उनके लिए कोई इक़दाम नहीं किया, जिससे ये भी वाज़ेह है कि भारत अपने नेवी के अफसरों और जवानों को बचा नहीं सकता। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ शो एट 6 का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाज़िया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।